रखेंगे। और सबसे बड़ा हम कहना चाहेंगे पालीगंज के प्रशासन को कि आपको शर्म नहीं आता है? कोई भी बुजुर्ग एक तरफ कहते हैं सीनियर सिटीजन का हम पहले सुनते हैं, क्या ये जूनियर सिटीजन आपको दिख रहे हैं? क्या भी सीनियर सिटीजन ही है? जब आपके थाने में जाते हैं आप इनको भगा देते हैं, क्यों? क्योंकि इनका पोता एक थोड़ा क्रिमिनल माइंडेड है जिसका नाम विष्णु कुमार है, उनसे भी इनको डर है। वो कहता है कि पालीगंज में आइएगा तो हम आपका हत्या कर देंगे। तो ये सब चीजें गलत है ना। आपको बाप नहीं चाहिए, बाप का प्रॉपर्टी चाहिए। हम ससुर का सेवा नहीं करेंगे, लेकिन ससुर के प्रॉपर्टी पे हम कब्जा करेंगे। हम ससुर को एक टाइम का खाना नहीं दे सकते हैं, लेकिन ससुर का हम पूरा प्रॉपर्टी, पूरा उसका ऐसा की जिंदगी जिएंगे। ये किसके लिए संपत्ति बनाए होंगे? अपने लिए। ये मरेंगे तो क्या लेकर जाएंगे ऊपर में कि सब बेटा पुतो ही भोगेगा? कौन भोगेगा? पोता ही ना राज करेगा। क्या आपके पास इतना नहीं है कि सीधा बैठे ना, तो ऐसे बेटा पुतो को नहीं करना चाहेंगे। आप लोग चुल्लू भर पानी में कहीं डूब मरिए अगर लाज शर्म है तो। एक बाप 4-5 बच्चे को पाल लेता है, लेकिन एक बाप माँ को 2-4 बच्चा नहीं पाल पाता अभी के टाइम में। सही में कलयुग आ गया है एकदम। पढ़ा लिखा के देश का फौजी बनाते हैं और वो बेटा ऐसा नहीं। सही बताइए, देश का फौजी है जिसको हम लोग सही में गर्व से कहते हो अंकल जी कि हमारा बेटा फौज में है। फौजी, वो फौजी मार के पैर तोड़ दिया अपने पिताजी का। बताइए, उसकी औरत जो है, इनका पूरा संपत्ति या प्रॉपर्टी हड़पी हुई है, लेकिन इनका सेवा सत्कार नहीं हो रहा है। ये बेचारे लाचारी में पोती के घर में रह रहे हैं। इनका एक बेटा 2 शादी किया हुआ है जो फौजी है। उसकी एक पत्नी डेट कर गई थी, उनसे लगता है 2-3 बच्चा था, 2 बेटा 1 बेटी। दूसरा शादी किया, उनसे भी 2-3 बच्चा है शायद। तो पहले वाले बच्चे को एकदम बेदखल कर दिया है, दूसरे वाले बच्चे को ऐसा रंग का जिंदगी दे रहा है। तो तुमको यही ट्रेनिंग मिला था? तुम्हारा बाप इसीलिए पढ़ाया था कि तुम फौज में जाना, रिटायर हो, कह रहा था बाप के मार के पैर तोड़ देना और हाथ तोड़ देना। उनका एक बेटा विकलांग है, जिनको भी वो लोग घर पे चढ़ने नहीं देता है। आप देखिएगा तो आप भी कहिए कि मतलब लड़का क्या ही कर सकता है, हाथ पैर दोनों से विकलांग है। एक बुजुर्ग आदमी को आपको क्या देख के लगता है कि कुछ बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, किसी को एक झापड़ मार सकते हैं? इनको मारा जाता है। तो हम प्रशासन पे ऐसे पालीगंज थाना को कहना चाहेंगे, अगर थोड़ा भी लाज शर्म बचा हुआ है तो अपना थाना में बैठे हुए हैं तो थाना का फर्ज निभाइए, फालतूगिरी काम नहीं कीजिए। आप ही लोग क्रिमिनल माइंडेड इंसान को पालते हैं और बढ़ावा देते हैं।